कक्षा 10 गणित अध्याय 4.2 द्विघात समीकरण। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल कर लेना है और जो x वाले मान निकलेंगे उसको मूल बोलते हैं। ठीक करेंगे। ऐसा गुणा करना है एक्स स्क्वायर के गुणा में 10 का गुणा करना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1। ठीक तो 1 में 10 का गुणा कर देना है, माइनस 10 का गुणा कर देना है तो कितना आएगा माइनस के 10। ठीक अब गुणा करें तो 10 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो माइनस के 3 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या सोचो तो 5 दूना 10। ठीक एक हो गई 5 और एक हो गई 10, लेकिन माइनस के अपन का 3 चाहे तो अपन का बड़ी संख्या माइनस की लेना पड़ेगा। ठीक तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x के जगह लिखना है 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। अब दो पक्ष में क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे तो x, यहाँ डबल x से तो एक x आ गया, यहाँ x चला गया माइनस आ गया बरा क्या इस तरफ लेंगे कॉमन तो x माइनस 5 बराबर 0। ठीक यहाँ पर क्या आएगा प्लस के 2। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों तरफ है तो एक तरफ क्या लेंगे इसको कॉमन लेंगे। ठीक कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2 बराबर क्या हो गया 0। अब x माइनस 5 बराबर 0 कर देना है और x प्लस 2 बराबर 0 कर देना। अब 5 का कर देंगे पक्षांतर तो x बराबर प्लस के 5 और x बराबर माइनस के 2। ठीक इसी को मूल बोलते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या निकले प्लस के 5 और माइनस के 2 हैं। ठीक दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक अब क्या करेंगे x स्क्वायर के गुणांक में माइनस 6 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे कि 6 और x स्क्वायर में कितने हैं 2 तो कितने होंगे 12, कितने माइनस के 12। ठीक गुणा करें तो 12 आने चाहिए माइनस के और जोड़े या घटाएं माइनस के प्लस के x आना चाहिए। यहाँ इसकी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो 4 × 12। ठीक प्लस का चाहे तो बड़ी संख्या को क्या का मानना है प्लस का। ठीक और माइनस मानना है छोटी संख्या। ठीक तो कितना आएगा माइनस की 12 और अपन जोड़ेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस कितना आ गया 1 मतलब x चाहे तो आ गए। क्या करेंगे 2x स्क्वायर x की जगह पर क्या लिखेंगे 4x और माइनस के 3x 6 बराबर 0 बोलो ना। यहाँ कॉमन लेंगे तो देखो 2 यहाँ पर है और 4 में भी 2 होते हैं तो 2 कॉमन आ गए और यहाँ 2x यहाँ x है तो एक x भी क्या आ गया कॉमन तो यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बचा 2 बचा। 2 बचा बेटा 2 तो कॉमन ले 4 में क्या होते हैं 2 गुणे 2 होते हैं 4 तो 2 बाहर आ गए। ठीक और एक चेक करने हो तो 2 को गुणा करो x में 2x को करो तो 2x स्क्वायर 2 को में करो 4x। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा और बराबर 0। यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। अब दोनों पक्षों में x प्लस 2 क्या है कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 क्या आ गया कॉमन। ठीक अब क्या बचा यहाँ बचा 2x और यहाँ माइनस का 3 और बराबर 0। क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे और 2x माइनस 3 बराबर भी 0 कर लेंगे। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस क्या 2 हो जाएगा और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 3 चला गया तो प्लस का हो गया और गुणा की चीज कहाँ आ गई बटे में।
अतः द्विघात समीकरण के मूल -2, 3/2 हैं। ठीक, इस प्रकार से कर देना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, x² के गुणांक को अचर पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, क्या आएगा, 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 5 अपने पहले से है तो कितना हो गया 10। अब 10 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़े घटाएं तो प्लस के 7 आ जाए। तो एक संख्या मान लेना है अपन को 5 और एक मान लेना है 2। तो देखो टोटल कितने हो गए 10। गुणा करेंगे 10 और दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ गए 7। ठीक है, एक संख्या मानेंगे अपन 5x और एक संख्या मानेंगे 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक, यहां कॉमन लेंगे तो x आएगा ओनली कॉमन। ठीक, यहां √2 बचा और x बचा, यहां पर 5 बचा। ठीक, यहां कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0। यहां पर क्या करेंगे, √2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे रूट में तो 4 का वर्गमूल 2x। अब इसका इसमें करेंगे। ठीक, हो गया। अब दोनों तरफ एक से है तो एक तरफ निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 √x प्लस 5 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक, डाल। अब क्या बचा यहाँ पर, x √2 बराबर 0। इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 5 का क्या करेंगे, पक्षांतर, तो क्या आ जाएगा माइनस का गुणा की चीज बटे में। x का मान निकला -5 बटे कैडी 2 कोमा, यहां पर करेंगे तो पक्षांतर कर देंगे तो -√2 अतः द्विघात समीकरण के मूल -5 बटे √2 कोमा √2 है। ठीक, चौथा क्वेश्चन 2x² -x प्लस 1 बटे 8। अपन क्या करेंगे, इसमें बटे में 8 है, ऐसा सवाल पड़ा नहीं। क्या करेंगे, 8 को अपन भगाएंगे। 8 को भगाएंगे तो अपन इसमें कितने का गुणा करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे। इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16x²। ठीक, 8 भगाने के लिए तीनों पक्षों में 8 का गुणा कर देते हैं। ठीक, करेंगे। देखो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगी 8x और यहाँ करेंगे जैसे ही 8, ऊपर 8 लिखेंगे और नीचे 8 लिखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 बराबर 0। अब x² के गुणांक में 1 का गुणा कीजिए तो 16 आएगा। जैसे कि देखो 16 गुणे 1 तो कितना आएगा 16। ठीक, 16 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि गुणा करेंगे तो 16 आ जाए और 2 ही जनन को घटाएंगे तो कितना आ जाए -8x आ जाए। तो देखो 4 चौको 16, इसको माइनस मान लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इसको भी क्या मान लेंगे माइनस का। तो देखो 4 चौको 16, गुणा में क्या हो जाता है माइनस प्लस, तो प्लस के जाने थे 16 आ गए। अब क्या करेंगे, माइनस के 8x जाने थे तो देखो माइनस के 4x प्लस -4 तो कितने होगा, देखो माइनस और माइनस 8, माइनस प्लस में कितने हो गए 8। जैसे माइनस के 4 हो गए और माइनस के 4 हो गए तो कितने हो गए 8 ही जाने थे। ठीक, यहाँ क्या करेंगे 16x², 8 की जगह क्या लिखेंगे -1/4 और फिर एक बार -4 और 1 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, जैसे 4 है तो 16 में क्या होते हैं 4 गुणे 4, तो यहाँ से 4 निकल आए और यहाँ x भी निकल आया तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ देखो
सेम संख्या निकल आई, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, यहाँ पर x भी बचा, ठीक, 4x, और कुछ नहीं बचा यहाँ तो एक बचा, ठीक, क्या बचता है, एक। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का एक, देखो माइनस का गुणा करेंगे 4x में, तो देखो माइनस का 4x आ गया। अब माइनस का एक में करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब दोनों सेम है ना, दोनों तरफ क्या है, सेम, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 4x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा, 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे और 4x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, ठीक, सेम है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे बेटा, करेंगे पक्षांतर, तो देखो एक कहाँ है, माइनस का है, वो बराबर की उस साइड चला जाएगा, कैसा आ जाएगा, प्लस का, और गुणा की चीज बटे में, सिखाया था, गुणा की चीज बटे में। इसी प्रकार से एक करेंगे तो देखो बेटा एक चला जाएगा बराबर की उस साइड, तो क्या आ जाएगा, प्लस का, और बटे में, गुणा की चीज बटे में, तो कितने आए, 4, दोनों को मिल क्या करें, सेम करें। अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4 1/4 है, ठीक। 5वां क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितने लिखे, 10, 100 लिखे, एक्स स्क्वायर में कितने लिखे, 100, 10 नहीं लिखे, 100 लिखे, ठीक। अब क्या अचर पद में करेंगे, गुणा एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब 100 की क्या करेंगे, 2 गुणनखंड करेंगे, ठीक, 2 गुणनखंड करेंगे जिसमें कि 100 आ जाए, दोनों को गुणा करेंगे तो 100 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो माइनस के 20x आना चाहिए। देखो बेटा माइनस के हमने मान लिया 10 और माइनस के है 10 मान लिया, ठीक। तो दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 100, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के चाहने थे 100, और दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा ना, ठीक। तो 100x स्क्वायर यहाँ मानेंगे 10x और फिर 10x मानेंगे, और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 10 कॉमन आ गए, तो यहाँ क्या बचे, 10, तो यहाँ 10, यहाँ क्या हो गया, 10 कॉमन आ गया, ठीक, और x भी क्या कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 10x, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ पर माइनस का कॉमन 1 लेंगे, जी में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाए, और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो प्लस का 1 आ जाए, ठीक। तो दोनों पक्षों में जो कॉमन दिख रहा हो एक साइड बैठा लो कि भाई साहब एक तरफ आ जाओ आप लोग, 2 सीटें बर्बाद ना पाओ, एक सीट पे बैठ जाओ, ठीक। यहाँ क्या बचा, 10x, यहाँ पर माइनस बराबर 0, तो भाई साहब से कह दो तो 10x माइनस 1 बराबर 0 ले लो, और 10x माइनस 1 बराबर 0 ले लो। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 1/10 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10, 1/10 है, ठीक। इस प्रकार से कर देना है।